नमस्कार। आज हम मिस्र के भौतिक भाग के बारे में अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहले मिस्र का मैं एक छोटा सा परिचय दे देता हूँ। मिस्र का जो अधिकांश भाग है तब बलुई रेगिस्तान है, जो दक्षिण और पश्चिम से होता हुआ विशाल निर्जन सहारा तक चला गया है, और तब तक खड़ी चट्टानों में से सूडान से उत्तर की ओर बहती हुई नील नदी के किनारों पर लीबिया और अरब मरुस्थल की मिट्टी जमा होने से ये काफ़ी गर्म हो जाती है, जिसके कारण जल मार्ग है संक्रिय हरित पेटी से आच्छादित नील नदी है, जो हजारों वर्षों से जल का प्रवाह का परिणाम है। उत्तर से नीले तटीय मैदान को पार करके उपजाऊ डेल्टा का निर्माण भी करती है। अब हम बात करते हैं जो मिस्र है उसके भौतिक भाग के बारे में। सबसे पहले मैं जैसे मिस्र के बारे में देखता हूं तो मिस्र के चार भौतिक भागों में इसको मुख्य रूप से विभाजित किया गया है, जिनमें सिनाई प्रायद्वीप है, मरुस्थलीय भाग है। मरुस्थलीय भाग के दो भाग हैं, जिनमें पूर्वी रेगिस्तान और पश्चिमी रेगिस्तान। इसी तरह फिर आगे हम बात करते हैं तो नील नदी का डेल्टा आ जाता है, और उसके बाद में जो इसका मुख्य भाग है उसमें हम देखते हैं तो जो नील नदी की जो पश्चिमी भाग है, नील नदी की घाटी वाले भाग को हमें इसमें शामिल करते हैं। इस तरह इसके मुख्य कुछ भाग हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज हम दो मुख्य भाग इसके जो हैं उन पे हम चर्चा करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं एक मिस्र का जो सामान्य परिचय है उसके बारे में दोबारा पुनः आपको हल्का सा बता देता हूँ कि मिस्र देश जो अपनी दक्षिणी सीमा पर स्थित है, वादी हल्फा से उत्तर में भूमध्य सागर तक लगभग 1085 किलोमीटर की लंबाई और पूर्व से पश्चिम 1235 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये 94.5% क्षेत्र पर इसके मरुस्थल है, जो अफ्रीका महाद्वीप के सारा मरुस्थल का ही एक मुख्य भाग है जो इसमें फैला हुआ है। इसी कारण इसे भौगोलिक विरोधाभास भी कहा गया है। नील नदी इस देश के मध्य से गुजरती हुई भूमध्य सागर में गिरती है, और यह नदी मिस्र के मरुस्थल को दो भागों में विभाजित कर देते हैं, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। नील नदी का जो पूर्वी भाग है वो अरब का मरुस्थल वाला भाग है, जिसमें सिनाई प्रायद्वीप है, लाल सागर तटवर्ती क्षेत्र हैं, सुएज नहर का तटीय भाग है आदि इसमें शामिल किए गए हैं। और इस नदी के जो पूर्व में मिस्र का उच्च भूमि प्रदेश लाल सागर के तट तक भी फैला हुआ है। इस उच्च भूमि प्रदेश की समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई है वो 600 मीटर तक देखने को मिलती है, परंतु कई ऐसी चोटियां भी हैं इस भूभाग में जो 1250 मीटर से भी अधिक ऊंची पाई जाती है या देखने को मिलती है। नील घाटी की जो पूर्वी भाग का अरब प्रायद्वीप का ही भाग है, और ये उच्च एक पठारी भाग है जिसमें अनेक पूर्वी पश्चिमी विस्तार में अनेक घाटियां भी पाई जाती हैं जिन्हें वादी कहते हैं। और ये उच्च प्रदेश मुख्यतः ज्वालामुखी लावा से निर्मित है। इसका ढाल लाल सागर की ओर है और यह तीव्र ढाल वाला क्षेत्र है, तथा उत्तर की ओर इसका ढाल है जो मंद होता चला जाता है। अब हम बात करें नील नदी के पश्चिमी भाग में, तो ये लीबिया का मरुस्थलीय भाग है जो सारा मरुस्थल का ही विस्तार है, और यह भाग मिस्र के 3/4 भाग को अपना आप में घेरे हुए हैं। इस प्रदेश के जो दक्षिणी भाग में पठारी भाग है जो 300 मीटर से अधिक ऊंचे देखने को मिलते हैं। इस भाग में एक और कतारा बेसिन है जो समुद्र तल से 133 मीटर नीचे है, तो दूसरी ओर दक्षिण पश्चिमी बालू के पत्थर से निर्मित जिल्फ केबिर पठार जिसकी अधिकतम ऊंचाई 1082 मीटर है। इस तरह की ऊंचाई जिसमें देखने को मिलते हैं। नील नदी की घाटी के पश्चिम में फ्यूमो मरु उद्यान है जो उपजाऊ भाग है, और यह क्षेत्र नील से निकली बहर यूसुफ से सिंचित क्षेत्र है, और यहाँ प्राचीन चट्टानी जबेल उबेनाथ है जो 1906 मीटर ऊंची भूभाग का इसमें शामिल किया गया है। अब हम मुख्य रूप से बात करें तो इसके जो भाग हैं, जिनको दो भागों को हम इस बार अध्ययन करते हैं, इनमें मुख्य रूप से जो पहला है ये सिनाई प्रायद्वीप है। सिनाई प्रायद्वीप की हम बात करें तो ये त्रिकोणीय आकार का एक प्रायद्वीप है और लगभग 61,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। प्रायद्वीप की दक्षिण क्षेत्र की पहाड़ियां जो इसमें शामिल हैं, और जो लाल सागर पहाड़ियों के भूवैज्ञानिक विस्तार भी हैं, और जो लाल सागर तट के साथ इसके विस्तारित रूप में है, जिसमें माउंट कैथरीना जो देश के उच्चतम बिंदु लाल पहाड़ों के नाम पर ही लाल सागर का नामकरण हुआ है। इसके बाद हम इसमें देखते हैं कि प्रायद्वीप की जो दक्षिणी हिस्से में एक तेज ढलान है जो संकीर्ण तटीय शेल्फ के बाद कम हो जाती है, जो लाल सागर में ढलान और अकाबा की खाड़ी है। सिनाई के
दक्षिणी रिम की ऊंचाई लगभग 1000 मीटर है तथा उत्तर की ओर इस पर चूना पठार की ऊंचाई घट जाती है। सिनाई का जो एक उत्तरी सिरा है एक सपाट एक रेतीला तटीय मैदान है जो स्वेज नहर से गाजा पट्टी और इजराइल तक फैलता है। सिनाई प्रायद्वीप स्वेज नहर के पूर्व में भूमध्य सागर से दक्षिण में अकाबा की खाड़ी तक फैला हुआ है और इस प्रायद्वीप के पूर्व में इजराइल और जॉर्डन से इसकी सीमा मिलती है, जो वर्तमान में गाजा पट्टी है वो इजराइल के अधिकार में है। और स्वेज नहर के पूर्व में स्थित एक प्रायद्वीप जो असमान धरातल वाला एक पठारी भाग है जो एक रवादार चट्टानों से निर्मित है, ये लाल सागर पहाड़ियों का ही भाग है। और सिनाई का उत्तरी भाग चूने से निर्मित पत्थर से बना हुआ है। इसके मध्य का लगभग 915 मीटर ऊंचा भाग है और दक्षिण की जो ऊंचाई है वो सबसे ये अधिकतम है, जहां एग्मा पठार की ऊंचाई 1647 मीटर तक देखने को मिलती है। दक्षिण में सिनाई पर्वत सबसे अधिक ऊंचे भाग हैं, जहां जेबेल कैरेथिना 2642 मीटर ऊंची चोटी है जो समस्त मिस्र की सबसे ऊंची चोटी है और ये रूपांतरित आग्नेय चट्टानों से निर्मित एक पठारी भूभाग बना हुआ है। अब हम बात करते हैं मरुस्थलीय भाग में। तो इस मरुस्थलीय भाग के दो भाग हैं, एक पूर्वी भाग है एक पश्चिमी भाग है, जो इस देश के 45,000 वर्ग किलोमीटर पर खेती के रूप में काम में लिया जाता है। सबसे पहले मैं पूर्वी भाग की बात करूं तो नील नदी के पूर्वी रेगिस्तानी क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताएं नील नदी के पश्चिमी भाग से भिन्न प्रकार की देखने को मिलती है और पूर्वी रेगिस्तान अपेक्षाकृत पहाड़ी भाग है। पहाड़ी भाग है, ऊंचाई नील नदी से अचानक बढ़ जाती है और रेत की जो नीचे की ढलान है पठार सूडान सीमा और डेल्टा के बीच उत्तर और दक्षिण में चलने वाले शुष्क संकीर्ण चट्टानी पहाड़ियों से 100 मीटर के भीतर तक स्थित ये भूभाग वाला क्षेत्र है। जो नील नदी है की घाटी पूर्व को स्वेज घाटी और लाल सागरों तक इसमें मुख्य रूप से फैली हुई है और इसमें कई एक ऊंचे प्राकृतिक जल निकासी प्रतिरूप हैं जो अपर्याप्त वर्षा के कारण ही शायद कभी कभी कार्य करता है। बाकी अनियमित रूप से जटिल स्थान है जो पूर्वी रेगिस्तान का भाग है और पश्चिम की तरफ जो नील की तरफ बढ़ते हुए तेजी से कटौती वाला एक वादियां भी देखने को मिलती है। फिर हम बात करते हैं रेगिस्तान का जो वातावरण है लाल सागर के तट पर सभी तरह का विस्तार करता है। नील की घाटी से पूर्व की ओर स्वेज खाड़ी और लाल सागर तक पठारी भाग मुख्य रूप से इसमें फैला हुआ है और इसमें एक बलुई बालू के पत्थर से निर्मित पठार भी हैं जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई भी 2187 मीटर की देखने को मिलती है। और इस चट्टानी भाग में एक जेबेल सेब की ऊंचाई जो है वो 2187 मीटर ऊंची एक पहाड़ी चट्टान देखने को मुख्य रूप से मिलती है। यह जो यहाँ जो स्थायी निवास का मुख्य रूप से यहाँ पाताल तोड़ कुएं देखने को मिलते हैं और रहने वाले जो घुमक्कड़ लोग हैं जो इनके पशुओं के साथ यहाँ घूमे रहते हैं और स्थायी निवास केवल लाल सागर और खनिजों के क्षेत्र वालों के आसपास देखने को मिलता है। और देश का जो पूर्वी भाग है लगभग 22% क्षेत्र में ये पूर्वी मरुस्थलीय भाग की क्षेत्र है जो 1/3 भाग इसमें शामिल करते हैं। अब हम बात करते हैं पश्चिमी मरुस्थल की। तो पश्चिमी मरुस्थल वाला जो भाग है वो 7 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र इसमें शामिल है और मिस्र के कुल भूमि क्षेत्र का 2/3 भाग है और नील नदी के ये पश्चिमी विशाल रेगिस्तान भूमध्य सागर से लेकर दक्षिण की ओर सूडान सीमा तक मुख्य रूप से फैला हुआ है। ग्रेट निकोबार रेत समुद्र रेगिस्तान के मैदान के भीतर स्थित है। सिवा मरुद्धान से जिल्फ अल कबीर तक फैली हुई है। पश्चिमी रेगिस्तान के कई हिस्सों में ढलान जैसे लकीरें हैं, गहरी अवसाद है, बेसिन इस तरह के मौजूद मिलते हैं या देखने को मिलते हैं और क्षेत्र की कोई भी नदी बेसिन से बाहर नहीं जाती है, अंदर ही मरुस्थल के अंदर ही छोटी मोटी जो भी नदी है वो इसमें समा जाती है। पश्चिमी मरुस्थल का जो अधिकांश मरुस्थलीय भाग है जहाँ पश्चिमी जल से अधिक ऊंचाई के भाग पाए जाते हैं जिसे जिल्फ अल कबीर का पठारी भाग के नाम से जानते हैं और इसकी औसत जो ऊंचाई है 915 मीटर से अधिक है और इस काल की जो चट्टानें हैं वो 1830 मीटर से अधिक ऊंची नहीं है और आर्कियन काल की चट्टानें इसमें मुख्य से देखने को मिलती है।
उत्तर की ओर इसका मुख्य ढाल जो बालू है। इसके अलावा इसमें कुछ मरु उद्यान पाए जाते हैं, जैसे खरगा हैं, डागड़ा, फरारा, फ्यूम मुख्य उद्यान पाए जाते हैं। और सिवा और कतारा बेसिन दो मुख्य हैं, जहाँ नमकीन पानी की कुछ झीलें पाई जाती हैं, जिनको वीर अबू हुसैन, वीर दिविश, वीर सारा आदि कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित ये भाग है। और मुख्य दलदली भाग भी पाया जाता है। इसके अलावा इसमें मुख्य रूप से हम देखें तो सिवा के जो सबसे ऊंची चोटी है वो जेबल उबनाथ, जो 1906 मीटर की पाई जाती है। इस तरह से ये क्षेत्र है जो मुख्य रूप से दो भागों में फैला हुआ है, और ये मिस्र के मुख्य भागों में सम्मिलित है। धन्यवाद।